मेरे एक विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसको तो मैंने उत्तर बता दिया। फिर दिमाग में आया कि फ्री बैठा हूँ, 4 विद्यार्थी और देखेंगे तो आप भी कोई जानकारी उनको शेयर करें। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आप अपना काम करो, मेरे को 10 रुपये दे दीजिए, गन्ने बहुत मीठे हैं, चारों पुत्र को बुला लीजिए। तो इसमें सही वाक्य पहले आप देखें, विचार करें, दोबारा पढ़ें, वीडियो को रोक सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखें, आप अपना काम करो। तो यहाँ करो नहीं आएगा, आप अपना काम करें, क्योंकि क्रिया का रूप बहुवचन में इसलिए आएगा क्योंकि वो तुम नहीं कह रहा, आप कह रहा है। अगर तुम होता ना, तुम अपना काम करो, फिर ठीक था। तो आपके साथ आप अपना काम करें, ठीक है। समझ में आ गई गलती। दूसरा देखो, मेरे को 10 रुपये दे, मेरे को नहीं, मुझे 10 रुपये दे दीजिए, ठीक है। मेरे को बोलचाल का शब्द है, ठीक है, मुझे आएगा। फिर अगला है, गन्ने बहुत मीठे हैं, यही सही है, तीसरा, ठीक। अब चौथा है, चारों पुत्र को बुला लीजिए। चारों भी कह रहे हैं, साथ में पुत्र भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पुत्रों आएगा, पुत्रों, ठीक है। तीनों में गलती का पता लग गया। इस विद्यार्थी ने तो केवल उत्तर पूछे थे, लेकिन उत्तर बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि 3 है तो क्यों, पहला नहीं है तो क्यों नहीं है, दूसरा नहीं है तो क्यों नहीं है, चौथा नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताओ। तो मैंने कारण बताकर समझाए हैं, और तीसरा सही है, ठीक है। 41वें प्रश्न में कारण बताकर समझाए हैं, आप संतुष्ट हुए हैं तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचा दीजिए। 42वां प्रश्न देखें, चंद्रमुखी शब्द में समास है। यहाँ एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है ना, तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। द्विगु इसलिए नहीं है कि द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुरी में ना तो चंद्र का मतलब होगा, ना मुखी का मतलब होगा, अर्थ बाहर जाएगा, कोई तीसरा शब्द प्रधान होगा, है ना। जैसे एक दंत, तो ना तो एक वर्ण की गिनती एक बात है और ना ही दंत की बात है, ये बात है गणेश जी की। गणेश जी की आरती है ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो एक दंत गणेश जी को कहते हैं। तो ना तो एक की बात है ना दंत की, अर्थ बाहर गया, इसलिए बहुरी है। लेकिन चंद्रमुखी में तो चंद्रमा के समान मुख वाली, इसलिए अर्थ यहीं पर है, विशेषता दिखाई जा रही तो कर्मधारय है। और द्वंद्व इसलिए नहीं है क्योंकि द्वंद्व में एक तो योजक चिन्ह आएगा और एक उसमें बीच में और आएगा, एक उसमें दोनों शब्द विपरीत होंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखें, 8 आंसू गिरना मतलब बहुत रोना, ठीक है। तीसरा, कविंद्र का संधि विच्छेद होगा, कवि प्लस में इंद्र, यानी दूसरा, कवि छोटी और इंद्र छोटी, छोटी ई और छोटी बड़ी दीर्घ संधि में, ठीक है। तो ये देखो आप, ये सारे जो प्रश्न है पीछे वाले और ये, इनका तभी आनंद आता है जब आप इनके बारे में पहले प्रारंभिक जानकारी रखते हो। इसलिए इनसे संबंधित जो वीडियो है वो आप जरूर देख लें, प्ले लिस्ट में जाएं इसी चैनल पर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें। ये विद्यार्थियों का चैनल है, यहाँ कोई भी फूडता नहीं मिलेगी, सिर्फ ज्ञान की बातें मिलेगी। जो हिंदी प्रेमी है और जो विद्यार्थी है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। एक प्रश्न और देखें, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 तो हैं पर्यायवाची। अश्व कहते हैं घोड़े को, और तुरंग भी कहते हैं घोड़े को, और है भी कहते हैं घोड़े को, और बाजी भी कहते हैं घोड़े को। तो तुरंग, है, बाजी, अश्व ये पर्यायवाची हैं, कटक नहीं है, तो कटक अलग हो गया, ठीक है। कटक बोलते हैं सेना को। एक शब्द है कंटक, कंटक होता है कांटा, ये दोनों शब्द युग्म शब्द में काम आते हैं, कटक और कंटक। कंटक कांटा और कटक सेना, याद रहेगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जानकारियाँ देखते रहा करें, सुनते रहा करें, और बार बार सुनने पर ये स्थायी हो जाते हैं और ये बाद में कंपटीशन में बड़े काम आते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों का चैनल है, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, और आपकी इच्छा है तो शेयर जरूर कर दें। मुझे चैनल के ग्रोथ से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इससे है कि ज़्यादा विद्यार्थी देखें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के लिए समय निकाल रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सारांश हिंदी क्लासेज, हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।